रेवाड़ी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी दंपति ने ऐसा कदम उठाया कि उनकी जान चली गई, जिसके बाद आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस दंपति ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि उनका अंतिम संस्कार एक ही कफन में और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया जाए। नोट पर दोनों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने माता पिता को शव सौंपने और भाई को सामान देने की इच्छा जताई थी। हमारा नाम गणेश है। कैसे क्या बात है? हाँ, तो इन्होंने लव मैरिज शादी की थी। इनके बच्चे नहीं हुए 5 साल से? हाँ, बच्चा नहीं हुआ 5 साल से। और कल ही रात में ये जन्मदिन मनाने गए दावत पे, वहाँ से वापस आए, सो गए। सुबह हम लोगों ने साथ में बैठ के चाय पी, कुछ वातावरण नहीं हुआ, ना कोई लड़ाई का ना कुछ। और खाना बन गया, छोटे बालक के यहाँ हम थे, वो भी थे, हमारे साथ में और भाई हैं, वो भी थे। तो ये बोला हमको काम है, हम जा रहे हैं। हमने ठीक है बेटा चले जाओ। ये चले गए। ये हमारे साथी लोग जो थे वो भी चले गए। खाना बन के तैयार हो गया। छोटी बहू बोली पापा खाना बन गया, तो खाना खा लो आप लोग। हमने खाने को बैठे, हमारा छोटा बेटा आया, उनकी पापा तो भैया को बुला ला, बुला ला भैया को। ये गया वहाँ, तो अंदर से कुंडी बंद थी। आवाज लगाई, गेट खड़खड़ाया, 2-4 बार आवाज लगाई, किसी ने आवाज वापस नहीं दी, ना गेट खोला। अब ये दौड़ के हमारे पास वापस गया कि पापा ना तो वो कोई आवाज दे रहा, ना गेट खोल रहा है बात का। अभी गए 1 घंटा पहले अपन से यहाँ मिल के, अब कुछ नहीं बोल रहा है, ना गेट खोल रहा है। तो फिर हम और पीछे खिड़की से खोल के देखा तो दोनों एक ही फंदे में टंगे थे साहब। जी देखा। हम लोगों ने तत्काल फोन किया पुलिस को और गेट तोड़ने की कोशिश की, तो वहाँ बहुत से लोग आ गए थे। अब हम तो अजनबी हैं, यहाँ किसी को पहचानते नहीं है। उनने बोला कि तुमने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आने वाली है, और हम लोग भी फोन कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और आप अब गेट ना तोड़ो। जो हो गया था हो गया। तो इतनी बात होने के बाद भी पुलिस वहां पहुंच गई, तो फिर उन्हीं के सामने गेट तोड़ा। देखा तो एक ही फंदे में, एक ही रस्सी में दोनों लटके मिले। क्या वजह सामने पता नहीं? अब सर उनका वातावरण कुछ वैसा अपने सामने हुआ नहीं है, और उन दोनों के बीच में जो ही हुआ हो बातचीत किसी भी प्रकार की, तो वो हम लोगों को मालूम ना है। वे तो परमात्मा जाने, वो दोनों जाने। झगड़ा होता था नहीं? कहीं वैसा झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। वातावरण हो जाता, अपन ने समझा दी, क्या कोई बात ही नहीं हुई। तो अपने घर बच्चे नहीं होते थे ये वजह? हाँ हाँ, अपन ने डांटा, जैसे उनको समझाया तो हाँ पापा अब नहीं करेंगे, अपनी शिकायत। अपन ने समझाया कि बेटा अपन परदेश में है, तुम लोग क्यों झगड़ते हो, क्यों कोई बात करते हो। हमें सुन भी मिली, पड़ोस ने बताया कि ऐसी बात ऊँची बात, अब नहीं बात मिलेगी। तो समझा बुझा दी क्या। शाम को उन्होंने खाना बनाया, पापा खाना बन गया, साथ में खाना भी खाया। ऐसी स्थिति है साहब, और वैसी लड़ाई तो नहीं होती। बच्चे नहीं हो रहे थे? अच्छा, बच्चा नहीं हो रहे थे, ये भी बात मानो थी। उन्होंने इलाज भी करवाया पहले कि बच्चा हो जा। बच्चे नहीं हुए सर। ये जन्मदिन को गए थे बच्चे, किसी के जन्मदिन को दावत पे, वहां से लौट के आए हैं। वहां उनने खाना पीना खाया, और वहाँ जो भी समय लोग बैठे रहे हों, तो वहाँ ये खाना पीना खा के मस्ती मौज किया। वहाँ जो भी हो रहा था उसमें इन्हें भाग लिया, 2 घंटे रुके रहे। इसके बाद अपने रूम पे आए और सुबह इन्हें सुसाइड कर लिया। जी हुआ है सर। हाँ, दिखाया था निवाड़ी। हाँ, 2-4 बार गए। तो बच्चे भी तो तू मार दे, बच्चे नहीं, तू मार दे, दोनों परेशान थे। हाँ, बस यही वजह थी सर के बच्चे नहीं थी। अब यही वजह की शक हमको भी हो रही साहब, और कोई टेंशन नहीं था ना। उसको किसी को कर्जा देना था, कहने का मतलब जो भी देना लेना है तो हमें देना है, उसको कोई ना किसी का देना था ना लेना था। वो तो अपनी कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। तो बच्चों की वजह से परेशान थे? हाँ, बस बच्चे की वजह थी थोड़ी, कि वही बच्चा नहीं है हमारे पास, और उनको कोई वजह नहीं थी साहब। और जो उन दोनों के बीच में मैटर हो, परमात्मा जाने, हमें कोई पता नहीं साहब, और हमें कोई मालूम ना साहब। वहीं परिजनों ने बताया कि रोजगार की तलाश में राजकुमार और हाली रेवाड़ी के धारूहेड़ा में रहने लगे थे। राजकुमार गुरुग्राम के बिनौला स्थित एक कंपनी में कार्यरत था। राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि शुक्रवार रात दोनों एक शादी की सालगिरह कार्यक्रम में शामिल हुए थे और करीब 1 बजे घर लौट आए थे। शनिवार सुबह राजकुमार ने परिवार के साथ नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया।
लगभग 10 बजे जब महेंद्र उन्हें बुलाने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने बताया कि राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी देखने पर पता चला कि रात को उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट। अभी मालूम नहीं है, तो कैसे क्या किया? पता नहीं क्या किया उनने, क्या नहीं किया है। तो कोई वजह को सामने आई, कोई वजह है? हम लोगों को नहीं घर बच्चे नहीं होते? तो। अब पता नहीं उन्होंने क्या भेजी, दोनों पति पत्नी हो तो क्या किया उनने, यही वजह से किया कि क्या भेजी। हाँ बच्चे ठीक ठाक रहते थे। बच्चे नहीं हो रहा, कहीं दिखवाया भी था इनको? हाँ 2-4 जगह दिखवाया है, दवाई भी चल रही थी नहीं की। हाँ हाँ। पुलिस की मौजूदगी में दोनों के शवों को एक सजी हुई शव वाहिनी से श्मशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के अनुसार मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरपानी गांव के रहने वाले राजकुमार 26 और उनकी पत्नी हाली 22 ने वर्ष 2020 में प्रेम विवाह किया था। करीब 6 साल से विवाहित यह दंपति संतान न होने के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक लड़का लड़की थे दोनों, 6 साल वैसे तो 6 साल से शादी करी है इन्होंने दोनों ने, और दोनों ने इकट्ठा एक ही फंदा में फांसी लगा ली थी। और इन्हें सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे अर्थी को एक साथ ले जाए, हमारे को अलग ना किया जाए, और हमारा दाह संस्कार भी एक जगह एक साथ किया जाए। इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था। तो मैंने इनके माता पिता से कह के और इनके सहायता करके और दोनों का जो आत्मिक शांति के लिए है वो मैंने इकट्ठा ही इनका करवाने का प्रयास किया है ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। जो इनका पता चला है कि 6 साल से बहुत अच्छे सहानुभूति पूर्वक रह रहे थे, कोई झगड़ा नहीं था इनका, सिर्फ और सिर्फ इनका बच्चा नहीं हुआ था 6 साल से, जो पता लगा है। अब बाकी जो है ना आगे पोस्टमार्टम कराया है वैसी बात आती है सुना। फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।